को बड़ी भव्य तैयारी है। कैसे कैसे क्या क्या तैयारी है, कुछ थोड़ा सा बता दें तो फिर हम लोग तब इस कार्यक्रम को। देखिए, मुझे लगता है जी कि अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है ट्रस्ट की ओर से। माननीय प्रधानमंत्री जी कल आएंगे कि परसों आएंगे? कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी परसों आने वाले हैं। परसों आएंगे। परसों प्रधानमंत्री जी आएंगे जी। और उस अलौकिक कार्यक्रम के लिए, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री 11 दिन से, हाँ, वो कठिन तप कर रहे हैं। कठिन तप कर रहे हैं, अन्न छोड़े हुए हैं, जमीन पे वास कर रहे हैं। पूरा जो विद्युत ब्राह्मणों ने, विद्युत जिन्होंने उन्हें जो चीजें दी हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए, वो सारी चीजों का अनुपालन कर रहे हैं। गौ सेवा भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें, कठोर तप आदरणीय मोदी जी के द्वारा है। तो ऐसे तपस्वी का होना, हमारे देश का नेतृत्व है तपस्वी के द्वारा होना, यही देश के लिए सौभाग्य की बात है। हम सब के लिए कभी आपने गौरव। सोचा था कि हम अपने सामने मंदिर बनते हुए देखेंगे? कभी ऐसा था मन में? कभी? वर्तमान पीढ़ी सौभाग्यशाली है जी, जिनके जीवन काल में ये अवसर आया है। अन्यथा कितने लोग आए, संघर्ष किए, बलिदान भी हुए और चले गए दुनिया से, लेकिन उनके सामने नहीं बन पाया मंदिर। लेकिन आज हम सब सौभाग्यशाली हैं, और खास रूप से वो लोग सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने मंदिर की अगुवाई की, जिन्होंने मंदिर के लिए समर्पण किया, और मंदिर के लिए तमाम लोग शहीद होते उन्हें देखे। जब बाबरी का विध्वंस हुआ, जी जी, तब भी वो एक छड़ी थी। उस पीढ़ी के लोग जो अभी भी हैं, जी। उनके सामने आज ये अवसर आया है, जब एक भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर साकार होता हुआ जी 22 तारीख को नजर होने आ रहा है। जी। तो उससे ज्यादा मैं ख्याल से कोई सौभाग्यशाली हो नहीं सकता। वो लोग सौभाग्यशाली हैं और निश्चित रूप से वो राम की कृपा के पात्र हैं। क्या बात है। चलिए ठाकुर जयवीर सिंह जी, मैं समझता हूं कि आप भी उन सौभाग्यशाली लोगों में एक हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके जिम्मे वो काम भी है जिससे अयोध्या बन रही है, संवर रही है, सज रही है, और दुनिया जब कभी आएगी देखेगी, हम होंगे नहीं होंगे, लेकिन वो इस बात को जरूर याद करेगी कि नहीं, ठाकुर जयवीर सिंह साहब उस समय मिनिस्टर थे और वो भी पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री थे, जिन्होंने जो है चीजें इसमें मोटी मोटी एक लाइन में आप मुझे बताइए जरा। हाँ प्लीज। पूरे इस समय प्रदेश में सभी 75 जनपदों में जी मंदिरों पर हमारा संस्कृति विभाग लगातार राममय वातावरण बनाने में अपना योगदान कर रहा है। जी, उसमें क्या क्या कर रहे हैं? सभी मंदिरों पे रामलीलाओं का मंचन, जी, रामायण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, कीर्तन, भजन। हम अपने रजिस्टर्ड कलाकारों से, अपनी जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद के माध्यम से लगातार 14 जनवरी से करा रहे हैं। ठीक है। और ये कार्यक्रम 22 मार्च तक कंटिन्यू चलने वाले हैं। बहुत बढ़िया। इसके साथ ही साथ हम लोग अभी कल ही राम वन गमन जो यात्रा खड़ाऊ लेके चित्रकूट से अयोध्या के लिए वापस भरत जी आए थे, उस यात्रा की शुरुआत 15 जनवरी से कराई थे। कल शाम को मैंने उसकी समापन करने का काम भी अपनी अयोध्या की धरती पर किया है। देश के जाने माने सभी कलाकारों को इस समय अयोध्या में लगातार हम लोग परफॉर्म करने का अवसर दे रहे हैं, कथा वाचन कर रहा है। ये अयोध्या के होने वाले जो कार्यक्रम है, ये लगातार हम लोग 14 मार्च या फिर जनवरी शुरू किए हैं और 24 मार्च तक लगातार चलने वाले हैं, जिसमें 5000 से ज्यादा देश के जाने माने कलाकार, विभिन्न 14 प्रदेशों के कलाकार और पूरे विश्व के 8 से ज्यादा देशों के कलाकार इसमें सम्मिलित हैं। और आज प्रभु की कृपा है, राम जी की कृपा है कि तमाम बड़े बड़े कलाकार स्वयं की प्रेरणा से हमारे मंचों पर ऑफर करके स्वयं प्रस्तुतिकरण के लिए आ रहे हैं। वो कार्यक्रम लगातार हम लोग चलाएंगे। और परसों 22 तारीख को मेरा सौभाग्य होगा कि मैं भी देश और दुनिया के राम भक्तों को, जो मैं प्रधानमंत्री के जो आएंगे, उनको स्वागत करने का अवसर जयवीर सिंह को मिला है। तो उसके लिए भी मैं भाग्यशाली हूँ कि उस धरती पर, और भाग्यशाली हूँ कि कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या की धरती पे थे। पुराने राम जी के मंदिर को जी अंतिम रूप से कल उसमें जहाँ पुराने स्थापना की जगह थी, वहाँ संयोग से कल जो अंतिम दर्शन होने थे, उसके बाद वो दूसरी जगह स्थापित नए भवन में, नए भव्य दिव्य भवन में जाने वाले हैं। उसका सौभाग्य भी जयवीर सिंह को चढ़ छू के मिला है, चढ़ छूने का अवसर मिला है। खाली आशीर्वाद मिल रहा है पूरा। और नया जो प्राण प्रतिष्ठा जिसकी होनी है, उसके गर्भगृह में भी पहली बार आदरणीय मुख्यमंत्री के साथ हम लोगों को वो सौभाग्य अंदर से जाके मिला है। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरा जीवन धन्य हो गया
क्या बात। इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। ये शुभ अवसर मिला है तो ये भी राम जी की कृपा है, क्या और राम जी की कृपा से जो हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा राम है। की कृपा से और हर काम हो रहा है ना? आज मैं समझता हूँ जी। कि ये 10 साल का जो आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में भारत बदला हुआ भारत नजर आ रहा है। सनातन संस्कृति को हम लोग संवर्धित करते देख रहे हैं, संवर्धन होता हुआ देख रहे जी। हैं, ये भी राम जी की कृपा है। और अब ये राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का वक्त आ गया है। देश बहुत आगे जाएगा और आदरणीय मोदी के नेतृत्व में हमारा देश, जो हम लोग कहते हैं कि विश्व गुरु था, जी। विश्व गुरु बनेगा। और हम दुनिया की तीसरी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था भी परिकल्पना के अनुसार बनेंगे।